आइए फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीरज एकेडमी पे, जहां हम पढ़ते हैं बहुत ही आसान वे में इंग्लिश ग्रामर को। आज का जो हमारा एक नया टॉपिक होगा वह होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, यानी कि कर्ता क्रिया सहमति। कर्ता और क्रिया में आपस में क्या सहमति है, क्या दोनों में बॉन्ड है और क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम के बेस, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे CUET का कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो भी या एग्ज़ाम है, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं होपलेस हो गया था, लेकिन फिर से कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने पर्सनली मैसेज करके मुझे थोड़ा सा मजबूत बनाया है कि सर यू कैन डू बेटर, पहले से आप अच्छा कर रहे हैं, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। तो फिर से मैं लेकर के आया हूँ अपना एक नया वीडियो और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, किसी भी वाक्य में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब में यही समझौता हुआ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यह भी सिंगुलर होगा, सेम टू सेम होगा। यह नहीं कि ये सिंगुलर ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा, दोनों में यही बॉन्डिंग की गई है, यही सहमति है। तो कहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी या वर्ब भी सिंगुलर होगा। देख लीजिए, कह रहा है ए काऊ गिव्स अस मिल्क। ए काऊ यानी कि एक गाय, गिव्स मतलब देती है, अस मतलब हमें, मिल्क मतलब दूध, एक गाय हमें दूध देती है। ये सिंगुलर है तो गिव्स लगा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SAIS। और यहाँ पे है काउज, गायें, गिव मतलब देती हैं, अस मतलब हमें, मिल्क मतलब दूध, गायें हमें दूध देती हैं। ये प्लूरल है तो यहाँ पे SAIS का प्रयोग नहीं किया है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप टेंस पढ़े हैं पूरा वीडियो मेरा तो आपको पता होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये है। फिर कह रहा सी इज प्लेइंग, सी सिंगुलर है वह, तो लगाया हेल्पिंग वर्ब इज। दे है प्लूरल तो लगा दिया है आर। तो यही रूल हो गया आपका, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक। रूल नंबर 2 कहता है दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड द्वारा जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, जब भी एंड जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल का ही सेंस देंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है मोहन एंड सोहन, ये आपका सिंगुलर नाउन है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, दोनों जुड़ गए एंड से, और भाई जब एंड से जुड़ जाएंगे तो वहाँ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा वो। यू प्रोनाउन है आपका, आई प्रोनाउन है, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तुम या आप और मैं दोनों अच्छे दोस्त हैं, है नहीं, हैं, लास्ट में बिंदी आएगा। फिर उसमें नोट आ रहा है, नोट क्या आ रहा है, लेकिन जब एक ही और इशारा हो, जब दोनों नाउन या दोनों प्रोनाउन एक ही तरफ इशारा करते हैं, या फिर ये देख लीजिएगा एक नाउन के साथ क्या लगा हो, डिटरमाइनर्स या फिर आर्टिकल्स द का इस्तेमाल हुआ हो, तो एंड के साथ जुड़ने पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस लाइन को याद रखेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होता है, जैसे द हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट। अब ये द हेड मास्टर यानी जो हेड मास्टर है मेरे भाई वही क्या है, सेक्रेटरी भी है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। राम एंड माय फ्रेंड, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आपके राम अब कह दे, ऐसे कह दे एक किसी वर्ड का पोस्ट, किसी नाउन का पोस्ट से कह दे द सिंगर एंड माई फ्रेंड, द सिंगर एंड माई फ्रेंड कमिंग, ठीक। तो वहां डैश है तो वहां क्या लगाएंगे, अब वहां लगाने के लिए आपको अगले रूल को देखना पड़ेगा, अगले नोट्स को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर लिखा हो ऐसे द डॉक्टर एंड मैनेजर, तो यहां पे लगाएंगे इज कमिंग, यानी मेरे भाई इसका तात्पर्य ये है कि तो डॉक्टर जो है वही क्या है, मैनेजर भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर वहां नोट्स लिखा हुआ है उसके नीचे भी, लेकिन जब दो नाउन के साथ द लगा हो,
दोनों नाउन के साथ द लगा हो तब, जैसे यहाँ लिखा है द डॉक्टर एंड द मैनेजर हो जाए तब यहाँ इज नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी की बात हो रही है। द सिंगर एंड स्टूडेंट इज कमिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लग जाए द सिंगर एंड द स्टूडेंट, तो वहाँ पे इज ना लगा के आर लगाएंगे। द सिंगर जो है अलग है, द स्टूडेंट जो है वो अलग है। आपने द जब पढ़ा तो लगाया था, पढ़ा था वहाँ पे कि द कहाँ लगाएंगे, पार्टिकुलर पर्सन जो एकदम विशेष व्यक्ति होते हैं उनके सामने, जैसे द महात्मा गांधी के सामने लगा सकते थे। उन चीज़ों को वहाँ याद कर लीजिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी आसान हो जाएंगी। जब दोनों नाउन के साथ द लग जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएंगे, लेकिन अगर एक नाउन के साथ द रहेगा तो क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएगा। फिर कह रहा है यदि दो सब्जेक्ट, रूल नंबर 3 कह रहा है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक ही वस्तु का भाव व्यक्त करें तब क्या होगा, तब जो वह सेंटेंस होगा वहां वो सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर कैसे हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। दिया है ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, मेरा पसंदीदा ब्रेकफास्ट है। मेरे भाई ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी इज लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ब्रेड के साथ क्या खाते हैं, बटर। ठीक। राइस एंड करी, राइस के साथ क्या खाते हैं, करी। मैक्सिमम साउथ के लोग राइस के साथ करी ही खाना पसंद करते हैं, हम दाल चावल खाते हैं ना, वहाँ वो लोग करी खाते हैं। तो राइस एंड करी इज डिलीशियस फूड, क्या लगा दिया, इज, यानी कि सिंगुलर, यहाँ भी सिंगुलर। फिर ऐसे दिया द हॉर्स एंड कैरेज, अब जो तांगा है वो कौन खींचता है, घोड़ा खींचता है, तो घोड़े का संबंध तांगे से है कि नहीं है, तो इसलिए इसके बिना इसका काम नहीं होने वाला है। तांगा आपके पास रखा रहे, हॉर्स ना, तो कौन खींचेगा, इसलिए घोड़े और कैरेज का संबंध है और दोनों से जुड़े हुए हैं, उससे भाव प्रकट करते हैं, बताते हैं दूसरे के बारे में, एंड से जुड़े हुए हैं, फिर भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर आप बोलते हैं वेयर इज माई शूज एंड सॉक्स, मेरा जूता और मोजा कहाँ है, वेयर इज माई शूज एंड सॉक, मेरा जूता और मेरा मोजा कहाँ है, वहाँ इज लगाया है आपने। तो ऐसे और रूल को हम देखेंगे और रूल करके पढ़ करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स को एक एक को पढ़ेंगे, ताकि आने वाले कंपटीशन में हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में कोई भी समस्या ना आए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में हम अच्छे से कर पाएँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम अगला रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कह रहा है यदि कर्ता के पहले ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर, ऑफ हो तो क्रिया सिमिलर होगी। ठीक है, क्या क्या हो, ईच हो, नन हो, नो वन हो, एवरी हो, आइदर, ऑफ हो, तो इन सब के साथ जो वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा, वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो कह रहा नो वन, अब नो वन आ गया तो क्या लगाएंगे, सिमिलर। वॉज, ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, एवरी वन डज दिस वर्क। एक एग्जाम्पल यहां पर भी है और यहां तक पूरा ऐसे है, एवरी चाइल्ड वॉज गिवन एन ऑरेंज, प्रत्येक बच्चे को एक ऑरेंज दिया गया था। आइदर ऑफ टू सर्वेंट इज देयर, नन ऑफ द बॉयज हैज डन, नन आ गया, नन ऑफ, तो हैज लग गया हेल्पिंग वर्ब। यहां पर आप देखिए टू सर्वेंट्स हैं तो इज लग गया। उसके बाद फिर कह रहा है रूल नंबर 5, यदि दो नाउन ईच या एवरी सहित एंड से जुड़े हो तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग वहां पर होगा। कब कब, जब ईच या एवरी से दो नाउन सहित एंड से, मतलब दोनों नाउन किससे जुड़े हों, या ईच से जुड़े हों या तो एवरी से। एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा। देखिए ईच बॉय है या फिर ईच गर्ल, ये नहीं कि ईच बॉय एंड गर्ल, ऐसे नहीं, ईच बॉय हो और ईच गर्ल हो, तब वहां क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऐसे यहां पर है एवरी मैन, देखिए एवरी मैन, फिर यह है एवरी वुमन, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया है, इज। ठीक है, ये रूल है, रूल पढ़ेंगे तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आप रूल नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए पहले रूल्स को समझना होगा, फिर उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को करने होंगे। रूल नंबर 6 कह रहा है यदि दो सब्जेक्ट और, नॉर, आइदर आर, नाइदर नॉर से जुड़े होंगे तो वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो अपने सबसे नजदीक वाले नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे कि
नाइदर ही और आई। अब नजदीक वाला क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई है, तो आई अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम एम लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, नजदीक वाला, नजदीक ये है। ऐसे यहाँ पे है मोहन आर हिज फ्रेंड्स, मोहन भाई सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, और हिज फ्रेंड्स प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग नजदीक वाले नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और उसका नोट क्या कह रहा है, यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन मौजूद हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन लिखेंगे, बीच में लिखेंगे थर्ड पर्सन और अंत में लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। सिंपल सी बात की जाए तो 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जांपल में समझिए, यू, ही एंड आई आर टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है, प्लूरल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 231, उसी पैटर्न में लिखा गया है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि कलेक्टिव नाउन से पूरे दल का या पूरे ग्रुप का या विशेष दल का बोध होता है, तो वहां पे कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन एक परिस्थिति और है, परिस्थिति ये है कि अगर उससे अलग अलग उस दल के सभी सदस्यों का मत या सभी सदस्यों की अलग अलग बात होगी, तब वह जो होगा आपका सिंगुलर नहीं रह जाएगा, तब वो प्लूरल हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल लिया हमने इसके लिए, आप समझ लेंगे आसानी से। पहला एग्जाम्पल है, एक कमेटी हैज बीन फॉर्म फॉर दिस। जो कमेटी, यहाँ कमेटी के सभी सदस्यों की बात एक पद पर है, एक तथ्य पर है, इसलिए वहाँ पे हैज लगा हुआ है। लेकिन द कमेटी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, सबकी बातें क्या थी, अलग अलग बट चुकी थी। और जब कमेटी की बातें बट चुकी होंगी तो वहाँ क्या लगेगा, वेयर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम रूल नंबर 8 को। रूल नंबर 8 क्या कहता है, उसके बाद फिर हम आगे अन्य रूल्स को भी देखते हैं। ऐसे रूल नंबर 8 कह रहा है, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन जो होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि वो वर्ड्स क्या क्या है, नाउन्स क्या क्या है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, वेट्स है, न्यूज है, मीन्स है, अल्म्स है, एसेस्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इनिंग्स, ठीक है। ये देखिए सब में एस लगा हुआ है, सब में एस लगा हुआ है, यहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी सब में एस लगा हुआ है। देखने में लग रहा है कि ये प्लूरल वर्ड्स हैं, लेकिन ये वास्तव में प्लूरल नहीं होते हैं। जब भी इनका इस्तेमाल होता है, इनके तुरंत बाद हम हेल्पिंग में जो लगाते हैं वो सिंगुलर का लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि द न्यूज इज नॉट ट्रू, सॉरी दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह समाचार सत्य नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो पॉलिटिक्स राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान है, वह एक कठिन विषय नहीं है, ठीक है। ऐसे रूल नंबर 9 कहता है, कुछ नाउन्स जैसे कैटल, पीपुल, वर्मेन मतलब कीड़े मकोड़े, डजन, पुलिस आदि देखने में सिंगुलर लगते हैं, देखने में सिंगुलर लगते हैं, पर अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। दिस वर्मेन आर वेरी हार्मफुल, देखिए लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन है क्या, प्लूरल है। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, आर लगाएंगे। ऐसे यहां पर भी है, कैटल का तुम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए देखने में लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन इतनी ज्यादा होती है ना कि उसको क्लैरिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 10 कह रहा है, जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज से या अलोंग विथ या विथ इत्यादि से जुड़े हों, तो वर्ब इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इनके पहले अर्थात इनके पहले आने वाले, जैसे यहाँ देखिए अ नंबर ऑफ, सॉरी द चीफ विथ हिज सोल्जर्स। अब जो ये इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या है, चीफ, इसके अनुसार लगेगा हेल्पिंग और ना कि सोल्जर के अनुसार, ठीक है। जो पहले वाला सब्जेक्ट है वो क्या, द चीफ है, इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। ऐसे यहां पर भी है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन नहीं, लगाना है हमें सब्जेक्ट के अनुसार जो एज वेल एज के पहले आता है, तो इसके अनुसार लगाएंगे, क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। फिर वैसे यहाँ है अ नंबर ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन्स आते हैं। अतः वर्ब भी क्या होता है, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आते हैं। परंतु ये ध्यान रखेंगे आप, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स होने के बावजूद भी वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। कब, जब द नंबर ऑफ होगा तब। द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ दोनों फर्क है, ए नंबर ऑफ होगा तो प्लूरल होगा, लेकिन जब द नंबर ऑफ होगा तो सिंगुलर लगेगा। एग्जांपल, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15,
द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15। अब ये द लगा हुआ है तो मैंने कहा जहां द होगा वहां क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन यहां पे देख लीजिए, ए नंबर ऑफ बॉयज हैव फेल्ड इन इंग्लिश। ए नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, एक नंबर, ए नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर होने की वजह से क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे जो कि आपने लिखा हुआ है। उसके बाद फिर लॉट्स ऑफ पीपुल वेयर किल्ड, बहुत सारे लोग क्या गए, जान से मार दिए गए हैं या मर गए थे। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली डैश बट आल्सो जुड़े हों तो बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, पहले आने वाले नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट आल्सो आई एम गोइंग देयर, ठीक है। अब यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक यहाँ भी सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट कौन है, आई भी है। लेकिन हम किसके अनुसार लगाएंगे, बट आल्सो के बाद वाले, ठीक है। बट आल्सो के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है और ऐसे क्या लगा देंगे, एम। ऐसे यहाँ लगा हुआ है नॉट ओनली आई बट आल्सो माई फ्रेंड्स, अब यहाँ माई फ्रेंड्स आया है आल्सो के बाद तो वहां क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही टॉपिक है। अभी कुछ और इसमें है तो उनको भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि नोट्स आपका प्रॉपर वे में बनता रहे और इन चीजों को कंटिन्यू रखे रहें, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आखिरी स्लाइड, जो कि है रूल नंबर 13। इसमें और सारे रूल्स है लेकिन हमने बहुत सारे रूल्स को कंबाइन कर दिया, सॉर्ट कर दिया है। रूल नंबर 13 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ, ए कपुल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फॉल्क ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फीट ऑफ। आज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसमें लिखा है a pair of shoes is enough for him, यहाँ क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, जबकि ये क्या है, प्लूरल दिखने में है, ठीक है, प्लूरल है ही लेकिन ला क्या है, सिंगुलर लगा हुआ है। ऐसे a pair of scissors, ये भी आपके प्लूरल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ऐसे इनसे शुरू होने जितने सारे वर्ड्स होंगे, जहां जहां आएंगे वहां हर जगह हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ खत्म हो जाता है। दो चीजें और मैं इसको आपको बता देते हैं, इट के बाद हमेशा जो है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। और एक वर्ड है हेयर, हेयर मतलब क्या होता है, बाल। जब भी बालों की बात होगी, ठीक है, वह भी हेयर जो शब्द है वह प्लूरल को दिखाता है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उस बात पर विशेष ध्यान देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप जितने लोग इस चीज को पढ़े हुए हैं पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक, एक से लेकर के रूल नंबर 13 तक, वो सारी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद इनके सारे जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, नंबरिंग करके। उसका सही गलत का जवाब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए बोर्ड परीक्षा आ गई है, थोड़ा सा मैं कुछ मेडिकल दिक्कत होने की वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन अब कंटिन्यूटी लगातार रहेगी, आपको वीडियो प्रॉपर वे में मिलते रहेंगे। मैं आपको मोटिवेट और गाइड करता रहूं जो मुझसे हो पाएगा, लेकिन आपकी परीक्षाएं अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। मेहनत करते रहिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।